देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह और देव जागरण की पावन परंपरा। देवउठनी एकादशी तिथि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। पर्व का महत्व। देवउठनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत पवित्र और शुभ दिन माना जाता है। मान्यता है कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं और इसी के साथ धर्म, अध्यात्म व शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। देवशयनी से देवउठनी तक आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे पुनः जागते हैं। यही दिन देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहलाता है। पूजा, व्रत और परंपरा। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु का जागरण उत्सव मनाते हैं। व्रत रखकर विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। दीपदान और तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। भक्तजन भगवान के जागरण की आरती और भजन करते हैं। शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत। देवउठनी एकादशी के बाद ही विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, नामकरण और अन्य सभी मांगलिक कार्यों के मुहूर्त फिर से आरंभ होते हैं। पौराणिक कथा। भगवान विष्णु के वामन अवतार से इस तिथि का गहरा संबंध है। कथा के अनुसार वामन भगवान ने दानवराज बलि को पाताल लोक भेजने के बाद वहीं विश्राम किया था। देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने वचन दिया कि वे कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागकर वैकुंठ लौट आएंगे। तभी से ये दिन देवताओं के जागरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सार। देवउठनी एकादशी केवल व्रत या पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह सत्कर्म, शुभारंभ और जागरण का प्रतीक है, जिस दिन भक्ति, अध्यात्म और मंगल कार्यों का नया अध्याय शुरू होता है। देवउठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी 2025 में 1 नवंबर 2025 से प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि सुबह के 9:11 से शुरू होगी। देवउठनी एकादशी इस तिथि का समापन 2 नवंबर 2025 सुबह के 7:31 तक है। पारण, व्रत तोड़ने की उपयुक्त अवधि 2 नवंबर 2025 को दोपहर के 1:11 से आरंभ होकर दोपहर के 3:23 तक दर्शाई गई है। देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु शयन योग निद्रा में चले जाते हैं तो समस्त देवता भी विश्राम करते हैं। यह अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी एकादशी तक रहती है। इस 4 महीने की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसके दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। वामन अवतार और राजा बलि की कथा। पुराणों के अनुसार एक बार दानवराज बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने इस संकट से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन, बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया और बलि के यज्ञ में पहुंचे। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। पहले पग में उन्होंने आकाश नापा, दूसरे पग में पृथ्वी और तीसरे पग के लिए राजा बलि का सिर आगे आया। राजा बलि की भक्ति और समर्पण देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उसकी भक्ति का मान रखते हुए स्वयं वहीं निवास करने का वचन दिया। देवउठनी एकादशी का आरंभ। भगवान विष्णु के पाताल में रहने से देवता चिंतित हो उठे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, 4 महीने पश्चात कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मैं जागूंगा और पुनः वैकुंठ लौट जाऊंगा। इसी वचन के अनुसार जब भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे तो देवताओं ने उनके जागरण का महोत्सव मनाया। तब से ये दिन देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्थ और संदेश। देवउठनी एकादशी यह संदेश देती है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ संपूर्ण सृष्टि में पुनः शुभता और मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। सदाचार, श्रद्धा और भक्ति से किया गया समर्पण स्वयं भगवान को भी भक्त के पास खींच लाता है। देवउठनी एकादशी से जुड़ी मान्यता। भगवान विष्णु के जागरण का शुभ पर्व। शुभ कार्यों का आरंभ।
मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जैसे ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, वैसे ही सृष्टि में पुनः शुभता का संचार होता है। इस दिन से ही विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, यज्ञ, संस्कार और सभी मंगल कार्यों की पुनः शुरुआत मानी जाती है। तुलसी विवाह का महत्व। देवउठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह का विशेष आयोजन किया जाता है। यह विवाह भगवान विष्णु, शालिग्राम और माता तुलसी वृंदा के प्रतीक रूप में संपन्न होता है। कहा जाता है कि जो इस दिन श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह करता है, उसे सौभाग्य, समृद्धि और अखंड दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। व्रत और आराधना का फल। जो भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति, समृद्धि व सद्भावना का वास होता है। आध्यात्मिक संदेश। देवउठनी एकादशी यह संदेश देती है कि जब मन, कर्म और वचन से भक्ति की जाती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये दिन आध्यात्मिक जागरण और नवारंभ का प्रतीक है, जब भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही संपूर्ण विश्व में मंगल कार्यों की लहर फैल जाती है।